पौराणिक ग्रंथों को जानबूझकर इस प्रकार से लिखा गया था कि उन्हें बुद्ध से पूर्व का साबित किया जा सके, मगर सच्चाई तो यही है कि जिन्हें हम ब्राह्मणों के पौराणिक ग्रंथ कहते हैं, असल में वह बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है। और यही कारण है कि जो प्रमुख, प्रचलित और महत्वपूर्ण शब्द बौद्ध ग्रंथों में है, वही शब्द ब्राह्मणी ग्रंथों में भी है। ब्राह्मण ने उन प्रमुख, प्रचलित और महत्वपूर्ण बौद्ध शब्दों का स्वीकार तो किया था, मगर उन शब्दों के अर्थ और इतिहास को बदल डाला था। ऐसे ही कई सारे प्रमुख, प्रचलित और महत्वपूर्ण शब्द जो कि बौद्ध और ब्राह्मण इन दोनों धर्मों के ग्रंथों में उपलब्ध हैं, उनमें से ही दो शब्द हैं, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म। मगर पूर्वजन्म और पुनर्जन्म इन शब्दों की बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म इन दोनों में अलग अलग व्याख्याएं हैं। ब्राह्मण धर्म के अनुसार पूर्व जन्म का अर्थ है इस वर्तमान जन्म के पूर्व का जन्म, और पुनर्जन्म का अर्थ है वर्तमान जन्म के बाद होने वाला जन्म, यानी मृत्यु के बाद आत्मा का किसी नए शरीर में पुनर्जन्म लेना। मगर बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म यह जातक कथाओं के माध्यम से समझ में आ जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जातक कथाएं ये पूर्व जन्म की कथाएं ही है। और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध ने नियम बनाया था कि जो व्यक्ति संघ में पहले प्रवर्जित होगा वो बाद में प्रवर्जित होने वाले व्यक्ति से ज्येष्ठ माना जाएगा, चाहे बाद में प्रवर्जित होने वाला व्यक्ति उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो। इस नियम का कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा था कि प्रवर्जित होकर संघ में शामिल होना ये दूसरा जन्म लेने के समान ही है। इसलिए ही जिसने पहले जन्म लिया यानी ही पहले प्रवर्जा ग्रहण की, वही वरिष्ठ माना जाएगा। और इस बात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बौद्ध इतिहास में उपलब्ध है कि उपालि यह शाक्यों के नाई थे, मगर उन्हें शाक्यों से पहले प्रवज्जा दी गई थी। इसलिए ही जो उपालि पूर्व जन्म में शाक्यों के नाई थे, वही उपालि पुनर्जन्म में यानी ही संघ में प्रवर्जित होने के बाद शाक्यों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो गए थे। और इसी बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा देने के बाद जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसमें 21वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। साथ ही बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में भौतिक शास्त्र का उदाहरण देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्जन्म क्या है और पुनर्जन्म कैसे होता है, इन दोनों बातों को ठीक तरह से समझा दिया था। बौद्ध इतिहास और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दी गई प्रतिज्ञा से यह बात साबित हो जाती है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये ब्राह्मण धर्म की नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की संकल्पना ही है।